रुझान। दरभंगा जिला के सदर प्रखंड क्षेत्र में एक गांव है शहजादपुर। इस गांव को जब आप जाकर वहां देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जो आमतौर पर जो गांव होता है वैसा ही एक गांव है ये भी, लेकिन यहाँ की कुछ खासियत भी है जिस पर नजर अभी तक लोगों की पड़ी नहीं है। जो यहाँ के बासिंदे हैं उनके लिए बस एक रोजमर्रा की चीज है, लेकिन यदि ध्यान देकर इस गांव को देखा जाए तो इस गांव में बहुत कुछ संभावनाएं छिपी हुई है। लाइव मिथिला की टीम जब इस गांव में पहुंची तो सब कुछ सामने आना शुरू हुआ, तो हमने सोचा जो एक सेगमेंट चलाया जाए जिससे कि इस गांव का भला भी हो और इस गांव में जो कुछ संभावनाएं छुपी हुई हैं वो खुलकर सामने आए और सरकार की नजर इस गांव पर पड़े। और जब सरकार की नजर पड़ेगी तो यकीन मानिए जो ये गांव एक टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं होने वाला है। तो आइए सबसे पहले इस गांव के सड़क की स्थिति को सुधारने के लिए जरा आप लोगों को इस गांव की सड़क दिखाते हैं। दरभंगा जिला के सदर प्रखंड में एक गांव है शहजादपुर। इस गांव की यदि बात करें तो इस गांव में पर्यटन की असीम संभावनाएं छुपी हुई है, लेकिन अभी तक इस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। और वो भी तब जब इस एरिया के विधायक बिहार के अभी मौजूदा मंत्री भी हैं। जी हाँ, तब इस गांव की ये हालत है। आज भी इस गांव की सड़कों का हाल खास्ता है। कच्ची सड़कें यदि कहीं देखनी हो तो शहजादपुर आइए, यहाँ वही कच्ची सड़क कीचड़ से भरा हुआ आपको आसानी से दिख जाएगा। और वो भी कोई छोटी सड़क नहीं है, सड़क बहुत लंबी है। यहाँ की ये जो कच्ची सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क काफ़ी लंबी है। शहजादपुर से शुरू हुई ये कच्ची सड़क शिवराम तक जाती है। बीच में मझगामा, पुरुषोत्तमपुर, वासुदेवपुर और कई गांव पड़ते हैं। लंबाई तो यहाँ हो जाएंगे तो 400 फीट हो जाएंगी इधर। नहीं, ये सड़क कहाँ तक जाती है? इधर फरदाहा, इठरवा, शिवराम सब जगह चल जाएंगे। आमी इधर चल जाएंगे, इधर होकर सकरी निकल जाएंगे। पूरा ये कच्ची है, मेन रोड तक कच्ची है, यहाँ से लेके आमी तक कच्ची है पूरा। 3 पीढ़ी बीत गया, मेरा कोई आज तक नहीं बनाने आया, नहीं कोई देखने आता। वोट लेने काल में हम बना देंगे, वोट ले लेता है, बस अपना अपना घर में सब बढ़ जाता है। अब उसको बोलते तो बोलता हमसे होगा नहीं, अगला को बोलने जाता है, अरे तुम्हारा गांव में है वार्ड नंबर मुखिया, उसको बोले। लाइव मिथिला की टीम जब इस गांव में पहुंची तो लोगों में एक उम्मीद जगी जो अब हम लोगों की बात सरकार तक पहुंचेगी। यहाँ की कुछ महिलाओं से जब हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले उनको ही सुनिए। बारिश में ना बाप रे कितना बताबू बाबू करे है। अब जब लेल भ जाए त काबू हरण भ जाए। वोट दिला के बाद नहीं आबैया क्यों घूम का? कोई ना यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि नेता सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, वोट लेने के बाद कभी झलक भी नहीं दिखाते हैं। इन लोगों में इस बात को लेकर अब इतना गुस्सा है कि लोग नेताओं से नफरत करने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ रहने वाले सारे लोग या तो अल्पसंख्यक समुदाय से हैं या फिर महादलित समुदाय से।
लेकिन इसके बावजूद बिहार के मौजूदा सरकार की नज़र इस क्षेत्र पर नहीं पड़ रही है। महिलाएं यहाँ तक बताती हैं जो यदि उनके बच्चों की शादी होती है तो एक मतलब जिसको यहाँ पर इन लोगों की भाषा में दरवाज़ा लगना कहते हैं, वो नहीं हो पाता है। कच्ची सड़कों के कारण दुल्हन को पहले ही उतरना पड़ता है गाड़ी से और इन कीचड़ों से होकर अपने घर तक जाना पड़ता है। यदि इस गांव के लड़की की शादी होती है तो गांव इस मोहल्ले से बाहर निकलकर इन लोगों को पंडाल वगैरह लगाना पड़ता है। महारे पर रह जाए जो बरसा भ गेलै तहन तो लड़का लड़की कादुहे में हेतै। अहाँ के विधायक तो मंत्री बनल छथि बिहार में, तैयो नहीं भऽ रहल है। नहीं कोई बनबै है, खाली वोट दिया गए जीत जेबै तो हम खरंजा पीटिए देबै, सरवती ढलाई कइए देबै, पिचन कइए देबै नहीं। इस गांव में जब लाइव मिथिला की टीम पहुंची तो यहाँ हमने देखा जो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनको सबसे पहले सरकार के सामने लाना जरूरी है। छोटा बड़ा गली में रोड बन गया, बाकी सबसे पुराना रोड बाकी इस गली में बन ही ना रहा। और आज से हमने ये सेगमेंट शुरू किया है। आज यहाँ के सड़क की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। अगले एपिसोड में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ रोजगार की क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, पर्यटन की क्या कुछ संभावनाएं यहाँ पर हैं, ये सब आपके सामने रखेंगे। और जब आप भी ये देखेंगे तो आश्चर्य होगा जो आखिरकार सरकार की नज़र अभी तक इस क्षेत्र पर पड़ क्यों नहीं रही है। तो आप शाहजादपुर गांव की ये सड़क देख रहे थे जो अभी भी कच्ची सड़क है। यहाँ के मुखिया से बातचीत हुई, उन्होंने कहा जो बहुत लंबी सड़क नहीं है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो बता रहे हैं जो ये सड़क एक मायने रखता है, शिवराम तक जाती है ये सड़क। तो सबसे पहले तो जरूरी है जो इसका विकास किया जाए, सड़क को ठीक किया जाए, और उसके बाद अगले सेगमेंट में जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक दिन बाद, वो आपको दिखाएंगे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति। और शिक्षा व्यवस्था की स्थिति ऐसी है जो इस महादलित के गांव में एक महादलित शिक्षक जिनको जिम्मा दिया गया था स्कूल को बनाने का, वो भी घोटाले के आरोप में फंसे और फिर जेल यात्रा पर भी चले गए। तो ये अगले सेगमेंट में आपको दिखाएंगे। इस सेगमेंट में भी इतना ही, लेकिन आप इस बात को बिल्कुल मानिए जो इसका तीसरा सेगमेंट जो होने वाला है वो पूरे बिहार के मानचित्र पर अपने आप में एक अजूबा होगा। देखते रहिए लाइव मिथिला।